नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सो लास्ट डे है सर ऑडिट के लिए। कुछ स्पेशल बात बताना चाहोगे? डेफिनेटली देखिए, पेपर का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है पेपर इतना जनरल आ जाए कि आपको यही नहीं समझ में आए कि लिखना क्या है। ऐसा भी होता है एग्जाम के अंदर। हो सकता है पेपर बहुत स्पेसिफिक आ जाए, जिसमें बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स आपसे पूछे जाए। स्पेसिफिक पेपर एग्जाम के लिए हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर अगर आपको आता है तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। लेकिन जब ऑडिट का पेपर जनरल आ जाता है ना, जहां आपको यही नहीं समझ में आता कि आता तो सब कुछ है लेकिन लिखना क्या है, तो वो एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगा, ऑडिटिंग का पेपर कैसा भी आए प्लीज छोड़ के कुछ मत आना। क्योंकि ऑडिट के पेपर की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आप लिख के आते हो ना, तो आपको नंबर मिलते हैं। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने सोचना शुरू कर दिया, आपने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आप ऑडिट के पेपर में मान के चले कि आपकी बैंड बजना तय है। ऑडिट का पेपर सिर्फ एक ये कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर का आपको अटेम्प्ट करके आना है। सबसे पहले एमसीक्यू ट्रू फॉल्स उठा लो। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में बड़ी शिद्दत के साथ करना, कोशिश करना 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। 44 मार्क्स में से ये समझ लेना, अगर 25 नंबर का पेपर भी आता है, 44 मार्क्स में से सिर्फ 25 नंबर का पेपर भी आता है, तो आपकी नैया पार हो गई। ज्यादा ये मत सोचना कि मुझे 44 का ही आना चाहिए, 40 का आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम के अंदर टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस हो जाएगा तो आपको लगेगा मुझे कुछ आता नहीं, और आप पेपर खराब करके आ जाओगे। हमारा टारगेट है 44 में से 44 में से वी हैव टू स्कोर ओनली 25 मार्क्स। वंस वो 25 मार्क्स आ गए हमारे, उसके बाद हमें क्या करना है, रेस्ट ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करके जरूर आना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन को बहुत लेंदी ना लिखे। इंस्टीड हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से करें। जो भी आप अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको पैराग्राफ्स में ना लिखें, उसको पॉइंटर्स में लिखें। तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। कोई भी कीवर्ड आपके पास है तो उसको एग्जाम के अंदर अंडरलाइन जरूर करके आए। अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो एंड में कंक्लूजन लिख के आए। अगर ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करते हो, बिलीव मी आप अनस्टॉपेबल हो। आपको कोई भी ऑडिटिंग एग्जाम में फेल नहीं कर सकता। आप 101% इसमें 60+ लाओगे। बस दो बातें ध्यान रखनी है, 44 में से कितने लाने हैं, वी हैव टू स्कोर 25। एंड रेस्ट ऑफ द पेपर के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आता है नहीं आता, पेपर करके पूरा आना है। और तीसरी चीज, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स के अंदर लिखना है, और कीवर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन। सो बिना टाइम वेस्ट के अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।